Hello learners, I welcome you. Today we are going to discuss about the determination of price and quantity of a commodity. ये कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होगा। इस संदर्भ में हमने देखा कि कुछ समय ऐसे भी होता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम होता है, सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस को हम समझेंगे हमारे डेली प्रैक्टिकल लाइफ में, कैसे हम जब किसी वस्तु को परचेज करने जाते हैं तो कब किसी वस्तु की आवश्यकता हमें ज़्यादा हो जाती है और उसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कब प्रोड्यूसर जो है ज़्यादा क्वांटिटी सेल आउट करता है, उसके प्राइस पे और उसकी मात्रा पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग इस चीज़ को आगे चर्चा में लेके आएंगे। अब आगे हम देखें इससे, सी द सिचुएशन ऑफ excess demand, what it talks about. We have already discussed about the things which I have tried to summarize the discussion in some lines. Have a look over here. The excess demand situation created when at a given price the quantity demanded of a commodity is greater than its quantity supplied. Okay? It means कि वस्तु की कीमत कम है तो उपभोक्ता ज़्यादा मांग कर रहे हैं और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो उस क्वांटिटी को सप्लाई करने के फेवर में नहीं है। इसी तरह से सी डी ग्रेटर देन एस। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस ग्राफ। नाउ नेक्स्ट टू दिस, एक्सेस ऑफ सप्लाई, व्हाट इट टॉक्स अबाउट। सप्लाई ज़्यादा होगा, सप्लाई कब ज़्यादा होगा। यहाँ हम थोड़ा सा सेलर के बिहेवियर को देखें, प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर को, यानी कि जब वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो सेलर अधिक से अधिक क्वांटिटी सप्लाई करना चाहेगा। ऐसे सिचुएशन में सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। सी द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब आप हमें बताएं कि कौन सा वो पोर्शन होगा जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड से और कौन सा पोर्शन वो होगा जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई के। तो आइए थोड़ा सा इसको हम वेरीफाई करें। सपोज द सिचुएशन विच वी ऑल हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, सपोज द सिचुएशन इज देयर कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज प्राइस हैज़ गॉन अप, P1, जनरलाइज कर दें इस कंसेप्ट को, तो क्या देखा है आपने कि डिमांड जो है वो कम हो गई, यानी कि कम क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, बट प्रोड्यूसर्स आर प्रोवाइडिंग मोर क्वांटिटी। सो इन दैट केस व्हाट वी सी दैट कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। व्हेन द प्राइस इज कमिंग डाउन, व्हाट वी सी कि कंज्यूमर्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, यानी कि कंज्यूमर की डिमांड जो है वो इंक्रीज कर गई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर गया फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, बट प्रोड्यूसर्स हैव रिड्यूस्ड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, यानी कि पहले प्रोड्यूसर्स ये सप्लाई कर रहा था ए पॉइंट पर और यहाँ पे बी पॉइंट है। इट मीन्स कि प्रोड्यूसर्स जो है वो बी क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी को सप्लाई करना चाहेगा और कंज्यूमर की डिमांड जो है बढ़ गई, यानी कि एस इज ग्रेटर देन डी एंड डी इज ग्रेटर देन एस। दिस इज द सिचुएशन which we have already discussed about in the previous slides. Next to this, the adjustment of demand and supply. हमने अभी चर्चा किया था मध्यम मार्ग को अपनाओ गौतम बुद्ध का। तो इसमें क्या हो रहा है कि कैसे एडजस्टमेंट होगा, तो दोनों तरफ से आवाज़ आ रही है, उत्पादक की तरफ से भी आवाज़ आ रही है और कंज्यूमर की तरफ से भी आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ आ रही है कि 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, यानी कि उत्पादक महोदय आप थोड़ी सी कीमत कम करें
ठीक है, और उपभोक्ता की तरफ से उपभोक्ता महोदय, आप अपनी थोड़ी मांग को कम करें। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि दोनों जब आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर जो है किसी वस्तु की कीमत को कम करेगा और उपभोक्ता जब किसी वस्तु की मांग को कम करेगा, तो दोनों के पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहां पर वो दोनों एग्रीड होंगे और अपने वस्तु का कीमत निर्धारण कर पाएंगे। ठीक है, अगेन सेम थिंग इज देयर, एडजस्टमेंट होगा, सप्लाई टू अटेन इक्विलिब्रियम, एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब एक्सेस सप्लाई होगा तो उत्पादक वस्तु की कीमत को कम करेगा, जब एक्सेस डिमांड होगा तो उस समय उपभोक्ता उस वस्तु की कीमत को कम करेगा, उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को कम करेगा। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में एक तरफ उत्पादक को एडजस्ट करना है और दूसरी तरफ उपभोक्ता को एडजस्ट करना है। उत्पादक को कम कीमत चार्ज करना है, उपभोक्ता को कम मात्रा की मांग करनी है। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह का एडजस्टमेंट करेंगे, वहीं पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा का निर्धारण होगा। दैट हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑलरेडी इन द वेरियस ग्राफ, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहीं पर वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा निर्धारित होगी। ठीक है, आगे चलें। अब आता है हमारे पास टॉपिक इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस विद इंक्रीज इन डिमांड। अब हमें ये बताएं आप कि किसी वस्तु की डिमांड इंक्रीज हो रही है या वस्तु की मांगी गई मात्रा इंक्रीज हो रही है, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? किसी वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा कैसे परिवर्तित होगी बाजार के अंदर? जैसे आप डेली लाइफ में बाजार जाते हैं, ठीक है, तो किसी वस्तु की मांग बढ़ गई, यानी कि ज़्यादा उपभोक्ता वस्तु की मांग करने लगे। कैसे समझेंगे इसको हम? वस्तु की मांग कब बढ़ती है? जब लोगों को ज़्यादा नीड्स एंड रिक्वायरमेंट हो। तो वैसे केस में हमने क्या देखा है कि जब वस्तु की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मांग कर्व जो है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, अब वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि वस्तु की मांग कैसे बढ़ जाती है, क्या कारण है इसके पीछे? हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि सपोज कि उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई, सपोज कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गया। जैसे टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल ले लें हम, जैसे अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो उपभोक्ता क्या करेगा? ज़्यादा कॉफ़ी की डिमांड करेगा। जब किसी उपभोक्ता की अगर आय बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो क्या करेगा? वो बहुत ज़्यादा वस्तु का डिमांड करना शुरू करेगा। और दूसरे साइड में प्रोड्यूसर्स जो है वो वॉचफुल है कि भाई अगर उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई है और वो ज़्यादा वस्तु की मांग कर रहा है, तो व्हाट शुड बी माई बिहेवियर? दैट इज फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। ओके, दैट इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल इन आवर डे टू डे लाइफ। तो क्या देखा हमने कि जो कारक हैं, जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है, अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या देखेंगे कि लोगों ने ज़्यादा कार की डिमांड कर दी है। अभी टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल लिया हमने, सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल ले लें आप कि अगर एक ब्रांड की कीमत जो है कम हो गई तो ज़्यादा बढ़ गई, तो दूसरे जो ब्रांड है उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, बट सप्लाई रिमेन्स द सेम। जितनी क्वांटिटी पहले सप्लाई की जाती थी उसी हिसाब से उतना ही की गई है दिए हुए कीमत पे, बट मांग बढ़ती जा रही है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कैसे समझेंगे इसको? आइए इसको ग्राफ के थ्रू हम थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करें।
Have a look on this. See D1 curve and supply curve. SS is the supply curve, D1 is the demand curve. This is called original equilibrium point, where OQ1 quantity is demanded and price is OP1. Have a look on this graph. Clear? अब यहाँ पे देखें आप कि डिमांड बढ़ गई. It means कि डिमांड is shifting in rightward direction, but supply remains the same. What will be happen in that case? Draw the conclusion on the basis of this graphical presentation. The price has gone up from P1 to P2. यानी कि प्राइस जो है उस कमोडिटी की इंक्रीज हो गई और क्वांटिटी जो है वो भी इंक्रीज हो गई. दैट इज फ्रॉम Q1 to Q2. So that is very much clearly depicted in this graph. Let us see. Let me explain the things for your better understanding. You see, demand is shifting in this direction. That is called rightward direction. Clear? But supply remains the same, which I told you earlier that the original equilibrium is this, E1, where Q1 क्वांटिटी की मांग है, डिमांड है, और Q1 क्वांटिटी ही सप्लाई की जा रही है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, और प्राइस जो है वो P1 है. बट इन द मीन टाइम बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स, जो मांग के प्रभावी कारक हैं उनके कारण मांग की मात्रा बढ़ गई. तो वैसे केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो वी हैव सीन दैट इक्विलिब्रियम प्राइस हैज गॉन अप फ्रॉम P1 to P2 and equilibrium quantity has also changes from Q1 to Q2. This is the best way to understand the equilibrium price. And whenever you read it out, you focus on the graphical and tabular presentation of the concept, because it will give you the clear description about the price of a commodity and quantity supplied and demanded by a consumer. So that is termed as equilibrium price and equilibrium quantity. Next to this, when demand curve is shifting in a leftward direction, यानी कि demand of commodity decreases, then what will be the effect on the equilibrium price? Let me show you this situation over here. Suppose demand is shifting in this direction, and the new equilibrium is established, that is E2. What you see? The quantity is Q2 and the new price is P2. है, अगले ग्राफ में है ये एक्सप्लेनेशन, बट मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझने में आसानी होगी कि दोनों सिचुएशन जब हमारे सामने हो तो उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो प्राइस क्या हुआ बेटा लर्नर्स, ये फॉल कर गया P1 से P2, और क्वांटिटी जो है वो भी फॉल कर गई Q1 से Q2. ठीक है? तो इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम प्राइस. क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, क्या निष्कर्ष निकलेगा? इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, वेयर एज डिक्रीज इन डिमांड decreases the equilibrium price and equilibrium quantity of a commodity. On the basis of this graphical presentation, you can draw the conclusion, and which you will find it in your day-to-day life. जब कभी भी तुम बाजार में जाओगे तो ये देखोगे, ये सिचुएशन तुम्हारे सामने आएगा, और वहाँ पर कैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है किसी कमोडिटी का और कैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी की डिमांड कितनी बढ़ रही है, कितना सप्लाई हो रहा है, ये सब प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व कर सकेंगे. ठीक है? नेक्स्ट टू दिस, नाउ सी द नेक्स्ट सिचुएशन, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड.
इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस विथ डिक्रीज इन डिमांड। हमने अभी डिस्कस किया, ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बताया कि डिमांड जब लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको ग्राफिकली वेरीफाई कर लें। सी द सिचुएशन। In this case, demand curve is shifting in leftward direction. How it has affected the equilibrium price and equilibrium quantity, that you see. Price is falling from P1 to P2 and quantity is decreasing from Q1 to Q2. So this graph will tell you the clear-cut description, the effect of increase and decrease of for demand for a commodity will affect the equilibrium price and quantity if and only if the supply curve remains the same, यानी कि सप्लाई में कोई चेंजेज अगर ना हो तो दिए हुए कीमत पर जब मांग बढ़ेगी तो हमारा संतुलन कीमत बढ़ेगा, संतुलन मात्रा बढ़ेगी, और जब डिक्रीज होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा डिमांड कर्व का, इन दैट केस संतुलन कीमत भी कम होगा, संतुलन मात्रा भी कम होगी। क्लियर? नाउ अभी हमने चर्चा किया कि मांग के परिवर्तन होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर। अब हम नेक्स्ट टू दिस चर्चा करेंगे कि अगर सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पे। तो पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग ग्राफिकली इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा तो उसमें राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। क्यों शिफ्ट होगा, इसकी चर्चा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था कि अगर उसके कारक में कोई परिवर्तन होता है तो इसका इम्पैक्ट जो है कमोडिटी के सप्लाई पे पड़ेगा, यानी कि सप्लाई जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सपोज कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गया, आपने बहुत सारे फर्म देखा होगा, कोई बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कोई इंप्रूव टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा आपको। जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है उसके यहाँ प्रोडक्शन की मात्रा जो है कम है, वो कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गया और वो ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ज़्यादा मात्रा भेजेगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह इसको हम लोग ग्राफिकली भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्टिंग हो गई सप्लाई की और कीमत क्या हुआ, फॉल कर गया, P1 से P2 हो गया। उसी तरह से क्वांटिटी जो है वो Q1 से Q2 बढ़ गई, यानी कि इंक्रीज इन सप्लाई लीड्स टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी। हाउ एंड इन व्हाट वे, इन व्हाट कंडीशन, डिमांड रिमेन्स द सेम। यहाँ पर देखिए उसमें सप्लाई सेम था, यहाँ पे डिमांड सेम है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चर्चा करें दूसरे सिचुएशन की जिसमें सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा हो, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो रही हो, यानी कि क्वांटिटी जो है वो कम सप्लाई की जा रही है, बाजार के अंदर सप्लाई घट गई है, सप्लाई कम हो गई, डिक्रीज हो गई है, वैसे केस में क्या होगा, और कंज्यूमर की मांग जो है वो वही की वही है। डिमांड फॉर commodity remains the same. In that situation, what we see, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और वस्तु की पूर्ति की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि कम पूर्ति की जाएगी वस्तु की और वस्तु की कीमत जो है वो बाजार में बढ़ जाएगी। इट मीन्स दैट कि बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, इफ डिमांड कर्व remains the same, the price of commodity increases, equilibrium price of commodity increases, but equilibrium quantity of the commodity decreases. That has been shown with the help of diagram. So this is all about which we have discussed about the equilibrium price, और आप इसको प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, समझेंगे इसको। ठीक है, और ये पाएंगे
कि जो कुछ भी आपने अभी चर्चा में सीखा है उसका हमें सामने उसका एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है और आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे और इस क्रम में आप उत्पादक के और सेलर के व्यवहार को भी उसी तरह से जज कर पाएंगे। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।